कुछ दर्द ऐसे भी पार्ट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम ने किंजा से गिफ्ट लेने के बाद उसे कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। अलबत्ता कुलसुम बेगम ने उसे वार्न भी किया था कि किंजा से बातें क्या करो, लेकिन उसे इन बातों की भी कोई परवाह नहीं थी। गेस्ट सब जा चुके थे, किंजा अभी इधर ही थी, लेकिन एहतशाम इसे इग्नोर करके सेल पे लगा हुआ था। किंजा के लिए सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो सब्र के घूंट पी कर बैठी रही। आज मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, खाना अच्छे से तैयार कर देना और अपना हुलिया भी कुछ बेहतर कर लेना। इन सब की बीवियां भी साथ आने वाली हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम ये मिस्कीन शक्ल बनाकर उनके सामने आ जाओ और फिर बाद में मुझे बातें सुननी पड़े। एहतशाम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी टाई बांधते हुए किंजा से मुखातिब था। किंजा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा था। स्किन कलर की शर्ट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर नज़र झुका ली थी। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी, किंजा कहकर निकल गई थी। वैसे तो कभी मुझसे बात भी नहीं करता, लेकिन आज खास तौर पर बुलवाकर नसीहत कर रहा है। चलो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो मुझे कुछ तो समझता है, किंजा दिल में सोच कर खुश हो रही थी। एहतशाम के जाने के बाद उसने अपना सारा दिन किचन में लगाकर हर किस्म की डिश तैयार की थी। साथ में मुलाजमा भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि सारा काम वो खुद अपने हाथों से करे। इसलिए वो मुलाजमा को किसी और काम में लगा देती थी। जाओ, तुम बच्चों को नहला दो, किंजा ने उसे भेज दिया था। शाम को उसने ब्लैक कलर का ड्रेस निकाल कर पहन लिया था और हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया था कि खुद को एक दफ़ा आईने में देखते हुए वो खुद से शर्मा गई थी। काश के एहतशाम मुझे सच्चे दिल से अपना लेता तो आज वो मेरी नज़र उतारते ना थकता। किंजा सोच के गहरे भंवर में चली गई थी और आंसू की एक लड़ी चेहरे पर बह गई थी। रात को सारे गेस्ट आ गए थे। सब एहतशाम और किंजा की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा बना है, भाभी एहतशाम के एक दोस्त ने कहा था और बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एहतशाम सब कुछ देखकर मुतमईन हो गया था। कितने दिनों बाद उसने किंजा को खूबसूरत सा तैयार होकर गपशप लगाते देखा था, जो आज वो उसके दोस्तों की बीवियों से लगा रही थी। ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे उसे सारे ज़माने की खुशी मिली हुई है। कोई क्या जानता था कि शादी की पहली रात ही एहतशाम ने उसे खुद से दूर करके उससे नफ़रत का इजहार कर दिया था और फिर एक साल गुजर जाने के बाद भी वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त कर रही थी। सब गेस्ट जा चुके थे। आज एहतशाम ने पहली बार उसे प्यार से शुक्रिया कहा था। शुक्रिया किस बात का एहतशाम? किंजा ने बात करनी चाहिए थी। इस बात का शुक्रिया कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली, एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा था और किंजा के दिल में सुकून सा उतर आया था। मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं एहतशाम को, किंजा कहकर रूम से निकल गई थी और एहतशाम को कहीं पीछे छोड़ आई थी यादों में। एहतशाम, तुम बहुत बुरे हो, मिसबा उसे गिला दे रही थी। और तुम बहुत अच्छी हो, एहतशाम उसे मुस्कुराकर चिढ़ा रहा था। एहतशाम, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस लड़की से इतना फ्रैंक होकर बात करने की? मिसबा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तो क्या तुम जेलस हो रही हो? एहतशाम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा था, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और से बात करो। मिसबा ने रोती सूरत बनाई हुई थी। और हो तुम भी ना मिसबा? एहतशाम उसके पास आकर उसका हाथ थाम चुका था और चेहरे पे आई बालों की लट को पीछे कर रहा था। हाँ, क्या मैं भी? मिसबा ने उसे आंखें दिखाई थी। यही कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझ मासूम पर? एहतशाम ने मासूम बनने की एक्टिंग की थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कितने मासूम हो, बस मुस्कुराकर किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हो। मिसबा ने ज़ोर से अपना हाथ छुड़ाया था।
ارے کس کو میری مسکراہٹ نے دیوانہ بنایا ہے؟ احتشام نے انجان بننے کی کوشش کی۔ مصباح گھاس کو توڑنے لگی تھی، ساتھ میں منہ بھی پھلا کے بیٹھی تھی۔ اچھا تو یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تم میری مسکراہٹ کی دیوانی ہو۔ احتشام مسکرایا تھا۔ اچھا اب زیادہ نہیں مسکراؤ تم، ورنہ مصباح نے اس کی طرف انگلی کر کے اسے وارن کیا تھا۔ ورنہ کیا احتشام نے اس کی انگلی پکڑ لی تھی؟ ورنہ مجھے تم پہ پیار آ جائے گا اور میں بھول بیٹھوں گی کہ تھوڑی دیر پہلے تم کسی اور لڑکے سے مسکرا کر فلرٹ کر رہے تھے۔ مصباح نے منہ پھلایا ہوا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اس نے بس مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی تھی تو میں نے مسکرا کر اسے سمجھا دیا تھا۔ احتشام اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور مصباح کو اپنے خوبصورت مسکراتے ہوئے محبوب پر رحم ہی آ گیا تھا اور جواباً مسکرا پڑی۔ وسیم دیکھو بھائی، میری بیٹی بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، مجھے پورا یقین ہے تم پہ، اس لیے تمہیں اس کا ہاتھ سونپ رہی ہوں، ورنہ تو رشتوں کی کمی نہیں ہے میری بیٹی کے لیے۔ اس کی امی اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ ہاں کرنی تھی، آخر کو مفت میں لینے والا تھا، اس کو جہیز کا ایک پیسہ بھی سکینہ بیگم اس کو نہیں دینے والی تھی۔ باجی آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے اپنے ہاتھ کا پھولا بنا کر رکھوں گا۔ وسیم کو وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اب وہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ پیسے اپنی بہن کو پکڑا گیا تھا کہ کچھ لے دے گی اس کو، پر سکینہ بیگم نے وہ پیسے بھی اپنے صندوق میں ڈال دیے تھے۔ ویسے بھی اس کی بیٹی کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ تو عبایا پہن کر یوں ہی جاتی تھی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔